Yes, good morning everybody. Good morning, ma'am. This class we have discussed 80 questions. Today we are going to discuss, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सितंबर करंट अफेयर्स पार्ट 4। अभी तक हमने आपका 80 क्वेश्चंस डिस्कस किए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सितंबर करंट अफेयर्स पार्ट 4। अब इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिसको भी हमारी करंट अफेयर्स की प्रेजेंटेशन चाहिए वो आपका 9034064864 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आपका जो है प्रेजेंटेशन, जो भी हमारी प्रीवियस प्रेजेंटेशंस है जिनको चाहिए वो इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। और अगर किसी की कोई भी प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई हैं तो इस चैनल पर जाकर कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाकर आपका जो है अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप जाकर अटेंड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आपका जो है 80 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब हम इसको आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, एक बात और, अगर जिसको बैंकिंग की भी प्रेजेंटेशंस चाहिए, बैंकिंग की भी, तो आपका बैंकिंग की भी प्रेजेंटेशन इसी नंबर के थ्रू ही आपको मिलेंगी। मतलब आपका करंट अफेयर्स की भी और बैंकिंग की भी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो इसी नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, इंडिया हैज पार्टनर्ड विद इजराइल एंड विच अदर कंट्री फॉर 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क। इंडिया ने एक तो पार्टनरशिप की है किसके साथ? इजराइल के साथ। और किस कंट्री के साथ? फॉर 5G, 5 जनरेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क। इज इट यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इटली? क्या लगता है बेटा आपको? यस, एनीबडी? यस, इज इट यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इटली? द राइट आंसर इज यूएसए। द राइट आंसर इज यूएसए। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताइए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? यूएसए के प्रेसिडेंट तो हमें पता ही है कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, है ना? अच्छा, एक बात बताइए कि हमारे इजराइल के प्रेसिडेंट, जल्दी से बताइए, इजराइल के प्रेसिडेंट। मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी, पीएम बताइए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए भी थे। इजराइल के पीएम है बेटा बेंजामिन, बहुत ही फेमस नेम है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन आपका जो है नेतन, पहले इसको नेतन लिखेंगे, नेतन यूहू, याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू इज एन पीएम ऑफ इजराइल। ये कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें इजराइल के, क्योंकि यूएसए में तो आपका प्रेसिडेंट ही होते, पीएम तो नहीं रहते। प्रेसिडेंट कौन है इजराइल के? दैट इज रूबेन रिवलिन। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं आपका प्रेसिडेंट या आपका पीएम। ठीक है, तो वी शुड हैव इन नॉलेज। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी? तो अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम इन सब चीजों की बात करें तो मुझे फटाफट से बताइए कि यूके की कैपिटल क्या है? यूके की कैपिटल तो हमें पता ही है, लंदन है ना? यूएसए की भी पता ही है, वॉशिंगटन डीसी है। Washington DC. ठीक है, वॉशिंगटन डीसी है। इंग्लैंड नहीं है कैपिटल? क्या बेटा? यूके की इंग्लैंड। यूके की इंग्लैंड नहीं बेटा, लंदन ही ऑफिशियल बोलते हैं। ठीक है, यूके इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 नेशन, उसको बोलते हैं यूके। वैसे जो है ना यूनाइटेड किंगडम है किसका? 4 नेशन का, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स। ठीक है, इन 4th किंगडम का कॉम्बिनेशन है यूके। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? 90% बच्चे सिडनी कहते हैं, बट कैपिटल Canberra. इटली की क्या है बेटा? रोम। इटली की कैपिटल क्या है बेटा? रोम। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी कैपिटल पूछी जा सकती है, उसके पीएम, प्रेसिडेंट, कुछ भी पूछ सकता है बेटा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which union ministry has released a book with 33 action plans 2021 of all its schemes? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी एक बुक रिलीज की है जिसमें आपका 33 एक्शन प्लान्स दिए गए हैं, जो 2021 में जितनी भी सारी स्कीम्स हैं उसके बारे में बताया गया है? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर?
इज इट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? यस, एनीबॉडी? कौन सी लगती है मिनिस्ट्री जिसने सोशल जस्टिस। प्लान? The right answer is yes, social justice and empowerment minister. ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा, बहुत बार, कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत। अच्छा एक बात बताइए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? फटाफट से बताइए। यस, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? यस, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है बेटा। एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो हमें पता ही है, हर्षवर्धन। फेमस नाम है। अब तो हमारे को आपका ऑन द टिप्स हो जाना चाहिए। ठीक है। एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। ये सब चीजें हमें ऑन द टिप्स होनी चाहिए। ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स, लिस्ट ऑफ सीएम्स, लिस्ट ऑफ गवर्नर्स, वी शुड ऑल इन हैव इन नॉलेज। ठीक है बेटा। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग सिल्वर लेक is to invest around 7,500 crore in India, in which India retail giant किसमें इन्वेस्ट करने जा रही है? रिलायंस बिल्कुल रिटेल। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, रिलायंस रिटेल। लेकिन अब आपसे ना घुमा कर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली बात तो ये पूछ सकते हैं कि जो रिलायंस रिटेल है इसका तो पता ही है कि इसके फाउंडर तो मुकेश अंबानी हैं एंड दिस इज एन इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है। बट सिल्वर लेक अगर आपसे पूछ लें कि सिल्वर लेक नाम से पता चल रहा है अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है। ठीक है। कहाँ की है? अमेरिका की। लेकिन अगर इसका हेडक्वार्टर पूछें तो इसका हेडक्वार्टर बेटा कैलिफोर्निया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? सिल्वर लेक कैलिफोर्निया। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है बेटा। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं। ठीक है। ये सिल्वर लेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रिलायंस रिटेल इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। ठीक है। वैसे तो इसके फाउंडर आपका कौन है? रिलायंस रिटेल के मुकेश अंबानी। ठीक है। लेकिन इसके सीईओ जो है ना वो है कि इंडिया के कंसिडरेशन में तो पूछा जा सकता है वी सुब्रमण्यम। वी सुब्रमण्यम। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं बाबा, ये आपके खासकर बैंकिंग के एग्जाम में आ सकते हैं खासकर। ठीक है बेटा। तो हमें ये पता होने चाहिए सभी क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? तो रिलायंस रिटेल इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई एंड सिल्वर लेक इज हेडक्वार्टर्ड इन कैलिफोर्निया। ठीक है। तो आपका जो ये कई बार पूछ लेते हैं कितने % शेयर आपका लेगी, तो आपका थ्रू दिस अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक आपका जो है will acquire 1.75% equity stake in Reliance Retail। कितना बेटा? 1.75% equity stake, मतलब आपका जो है इतना स्टेक इतना शेयर होगा इसका इस कंपनी के अंदर। इज इट क्लियर? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम has partnered with which Indian state to get up supplementary nutrition production units? मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने, नाम से पता चल रहा है वर्ल्ड फूड है, तो आपका किसके रिगार्डिंग काम करती होगी? आपका फूड के लिए। ठीक है। हैज पार्टनर्ड विद विच इंडियन स्टेट? किस इंडियन स्टेट के साथ पार्टनरशिप की है? टू सेट अप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोडक्शन यूनिट्स आपका जो है बनाने के लिए इज इट बिहार, यूपी, उत्तराखंड और झारखंड? यस, क्या लगता है आपको? यस, एनीबॉडी? द राइट आंसर इज यस, यूपी। द राइट आंसर इज बेटा यूपी। यूपी के साथ पार्टनरशिप की है किसने? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। कह रहे दिस इज टू बी अंडरटेकन अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस स्कीम के अंडर जो है ये आपका न्यूट्रिशन प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने जा रही है वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? तो इस स्कीम के अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, या इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है। और आपका क्या है इसमें ये भी पूछा जाता है, दिस पार्टनरशिप एम्स टू रीच नियरली 33 लाख बेनिफिशरीज in 18 districts by 2023। 33 लाख बेनिफिशरीज, इसका फायदा 33 लाख लोगों को होगा 18 डिस्ट्रिक्ट्स में 2023 तक। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है बेटा। क्या पूछा जा सकता है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम
इज हेडक्वार्टर्ड वेयर। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बता रखा है कि जहां पर फूड आ जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ रहता है बेटा? रोम। रहता है बेटा रोम, इटली में। ठीक है बेटा। दूसरी चीज ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1961 में। ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाज एस्टेब्लिश इन 1961 एंड इसके हेड भी अगर पूछ ले तो वो भी हमें पता होने चाहिए। इसके हेड है बेटा डेविड बीसले। ठीक है, डेविड बीसले, मतलब 20 का लेके फूड दे। इज इट ओके? ऐसे लर्न कर सकता है, 20 का लेके, 20 का नोट लेके फूड दे। इज इट क्लियर? डेविड बीसले, याद रहेगा? यस एवरीबॉडी, यस ऑल ऑफ यू। चलें आगे, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन। अच्छा एक बात बताइए, यूपी के सीएम तो सबको पता है, आपका योगी आदित्यनाथ। मुझे लास्ट क्लासेस में हम गवर्नर्स करते आ रहे हैं, तो फटाफट आनंदीबेन। यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। बहुत बढ़िया मदन, आनंदीबेन पटेल, वेरी गुड, वेरी नाइस। उत्तराखंड के सीएम तो आपको पता ही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अगर आप उत्तराखंड के जो यू कैन से हमारे गवर्नर कौन है, जल्दी से बताइए। उत्तराखंड के गवर्नर कौन बताएगा मुझे? बेबी रानी, राइट डाउन, बेबी रानी। आई थिंक उत्तराखंड में डिस्कस नहीं किया था। बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य इज एन गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है। बेबी रानी को क्या चाहिए थी? खंड चाहिए थी। खंड मतलब चीनी चाहिए थी, याद रहेगा? ठीक है, बेबी रानी मौर्य। इज इट क्लियर? अब झाड़ किसने मारी थी? द्रौपदी ने सबको झाड़ मार दी थी। द्रौपदी ने सबको सभा में झाड़ मारी थी ना, डांट दिया था। तो द्रौपदी 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 आपका जो है मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। इज इट क्लियर? द्रौपदी मुर्मू इज एन गवर्नर ऑफ झारखंड। अच्छा बिहार के मालूम है हमें? यस, बिहार के सीएम तो पता ही है, नीतीश कुमार है। बिहार के जो गवर्नर है वो कौन है? फागू चौहान। बिहार में फाग मनाने का बड़ा शौक है, फागू चौहान। अब याद रहेंगे? यस और नो? ठीक है। आनंदीबेन पटेल यूपी के अलावा किसकी बनाई गई थी? जल्दी से बताइए, किसका कार्यकाल? एमपी। ठीक है। अब तो याद रहेगा, खंड किसको चाहिए? बेबी रानी को चाहिए। झाड़ किसने मारी थी? झाड़ मारी थी सभा के अंदर द्रौपदी ने, सभी को, है ना? तो बिहार, फागू चौहान, बिहार में आपका जो है फाग मनाने का बड़ा क्रेज रहता है। तो इस तरह से हमने लर्न करना है बेटा। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग सेबी हैज अप्रूव्ड which organization to undertake KYC आधार ऑथेंटिकेशन। अब जिन बच्चों ने बैंकिंग नहीं कर रखा है तो उनको नहीं पता। KYC वैसे तो सबको पता ही होता है, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। ठीक है, ओके बेटा, नो योर कस्टमर। अच्छा सेबी की फुल फॉर्म क्या है? 90% बच्चे गड़बड़ करते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वेरी गुड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सेबी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ये भी आ जाता है, सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी? अब हम पॉलिटी कर रहे हैं, ना, तो मैंने अभी आपको सारी चीजें क्लियर भी करूंगी, लेकिन दिस इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है जो किसी एक्ट के अंडर पार्लियामेंट में बनाई जाती है। ठीक है, जो किसी एक्ट के अंडर पार्लियामेंट में बनाई जाती है। तो 1992 में इससे रिलेटेड एक्ट बनाया गया था। वैसे तो ये 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन तब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, वैधानिक बना दिया गया। ठीक है, और जो भी वैधानिक बॉडी होती है उसमें पनिशमेंट के प्रोविजंस रहते हैं। अब फटाफट से बताइए सेबी के चेयरमैन कौन है? यस, अजय त्यागी। क्या? बिल्कुल ठीक, अजय त्यागी। वेरी गुड, अजय त्यागी इज एन चेयरमैन ऑफ सेबी। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। सेबी हैज अप्रूव्ड, सेबी ने किस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव किया है टू अंडरटेक KYC आधार ऑथेंटिकेशन? इज इट BSC, इज इट NSC, इज इट नाबार्ड और इज इट NHB? जल्दी से बताइए। अब स्टॉक से रिलेटेड है इसका लेना देना, ठीक है, शेयर से लेना देना है, तो क्या हो सकता है? BSC। The right answer is NSC। ठीक है, the right answer is NSC। एक बात बताइए,
एनएससी से स्टॉक एक्सचेंज। अपना बैंक में, खासकर बैंकिंग एग्जाम में, खासकर बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निफ्टी इज एन, खासकर आपका पूछ लिया जाता है बेटा निफ्टी। निफ्टी आपका जो है किसका, आपका जो है एक्सचेंज, किस एक्सचेंज का नाम है? एनएससी का। NSE ठीक है। और अगर सेंसेक्स कहें तो बेटा BSE का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेंसेक्स मतलब सेंसिटिविटी इंडेक्स, सेंसेक्स मतलब सेंसिटिविटी इंडेक्स। निफ्टी 50 आपका जो है ब्लू चिप कंपनीज का स्टॉक है, एंड सेंसेक्स इज इन 30 कंपनीज का स्टॉक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड बीएसई वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875। कई बार इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा गया है बेटा बीएसई का, बहुत बार बीएसई का एस्टैब्लिशमेंट पूछा गया है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1875। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बेटा ये। अगर हम बात करें तो इनके बारे में ये भी पता होना चाहिए, जो बीएसई है, बीएसई और एनएसई के चेयरमैन बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा। बीएसई के चेयरमैन कौन है? राइट डाउन। बीएसई के चेयरमैन है बेटा विक्रमजीत सेन, विक्रमजीत सेन, ठीक है, ओके। और इसके एमडी एंड सीईओ हैं, कई बार पूछ लेते हैं वो, एमडी एंड सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान, ये पूछ लिया जाता है, आशीष कुमार चौहान, ठीक है। ये सारे बैंकिंग के एग्जाम से इंपॉर्टेंट रहते हैं, ओके बेटा, आशीष कुमार चौहान। अब एनएससी की बात करें, एनएससी के तो बहुत बार एग्जाम में आया है। एनएससी का एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में। अगर इसकी बात करें चेयरमैन की, तो इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा एग्जाम के अंदर, ये तो इसके चेयरमैन हो गए। अगर मैं इसकी एमडी एंड सीईओ की बात करूं, बहुत ही फेमस नाम है, जाना पहचाना, विक्रम लिमाया, विक्रम लिमाय, ठीक है। ये कौन है बेटा? इसके एमडी एंड सीईओ हैं, इसके एनएससी के बेटा। अच्छा, नाबार्ड की फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताइए, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ, नहीं बेटा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। जब हम बैंकिंग करेंगे तो इन सब चीजों के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए पता होना चाहिए दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 6 5-year प्लान on the recommendation of शिव रमन कमेटी। शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये एस्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1982 में, ठीक है, 6 5-year प्लान के अंदर। अगर नाबार्ड के चेयरमैन की बात, अगर नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी पूछ लेते हैं बेटा, चिंताला, बॉम्बे, बिल्कुल ठीक है बेटा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, बहुत बार आता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन। और इसके चेयरमैन कौन है बेटा? इसके चेयरमैन है किसके? नाबार्ड के, गोविंदा, गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है। 3 नामों का कॉम्बिनेशन है, गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा को राजू की चिंता लगी हुई थी, इज इट क्लियर? ओके, क्योंकि वो खेत में गया था ना एग्रीकल्चर के लिए, ओके, या गांव में गया था, याद रहेगा। गोविंदा राजुलू चिंताला इज एन चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए बेटा, बहुत बार। और एनएचबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछ लेते हैं कई बार वो। एनएचबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है बेटा 1988। सो मैनी टाइम्स से पूछा गया बेटा 1988। दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, नेशनल हाउसिंग बैंक हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, नेशनल हाउसिंग बैंक इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर हाउसिंग फाइनेंस। इज एन एपेक्स, एपेक्स मतलब सुप्रीम, सबसे ऊपर, ठीक है। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग फाइनेंस। इसके भी एमडी पता होने चाहिए बेटा। एनएचबी के एमडी कौन है? सरदा कुमार होता, ठीक है, सरदा कुमार होता। कुमार को सर्दी हो गई है, ठीक है, सरदा कुमार होता, घर में, इसलिए वो घर में है, इज इट क्लियर? सरदा कुमार होता, याद रहेगा। यस एवरीबॉडी, यस ऑल ऑफ यू, जल्दी से बताइए। व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खासकर बैंकिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, ठीक है बेटा। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक चलना चाहिए हमें आगे। यस एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू? यस मैम।
तो यस नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग एज पर a recent global report by UNICEF, WHO, UN and World Bank, what is the under 5 mortality rate in India? ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट समझते हो ना, जब आपका जो है जितने भी बच्चे हैं अंडर 5 अगर उनके नंबर को डेथ रेट से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट. तो हमारे मोर्टेलिटी रेट हमारी ग्लोबल रिपोर्ट के 2019 में क्या थी? इज इट 55, 45, 35, 34? यस, द राइट आंसर इज यस. अभी हमारी 34 इज द राइट आंसर. कह रहे 1990 में यही मोर्टेलिटी रेट 126 थी. वी हैव इम्प्रूव्ड. ठीक है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी हमारी? 1990 में 89 थी एंड राइट नाउ अभी आपकी 2019 में 28 हो गई है. इन्फेंट का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर, 1 साल के नीचे के बच्चे, ठीक है, जिनकी डेथ हो जाती है एज पर आपका प्रोपोर्शनली टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर को अगर उसे डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डेथ्स को, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा. तो पहले ये आपकी जो 89 थी अब 28 हो गई है और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 126 से 34 हो गई है. तो वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. अब फटाफट से बताइए, यूनिसेफ इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? जल्दी से बताइए. चिल्ड्रन ने न्यूयॉर्क. फंड बनाया न्यूयॉर्क में. वेरी गुड. ठीक है. WHO वालों का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? जिनेवा. जेनेवा में. वेरी गुड. यूनाइटेड नेशन वी ऑल हेडक्वार्टर्ड इन आपका जो है, ठीक है, एंड वर्ल्ड बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन वाशिंगटन. ठीक है, बहुत बढ़िया. ये सब हमें पता होना चाहिए. चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग व्हाट इज द नेम ऑफ द पेटिशनर इन द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. अभी हम पॉलिटी कर रहे हैं तो मैं इस केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, लेकिन अभी के लिए बता देती हूँ कि एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे, जिनकी डेथ हुई है अभी इसी ईयर, इसी मंथ सितंबर में. इज इट केशवानंद भारती, नरेंद्र कुमार स्वयं, एस मोहिंदर राम? केशवानंद भारती. यस, द राइट आंसर इज केशवानंद भारती. एक्चुअली मैं बताती हूँ इनके बारे में. केशवानंद भारती आपका जो ये केस आपका सोट हुआ था 1973 की बात है. इनका एक मठ था जो केरला गवर्नमेंट एक्वायर करने की कोशिश कर रही थी, तो इसके चलते इन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया था. ठीक है, तो ये आपका जो है केशवानंद भारती में इन्होंने केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को चैलेंज किया था कोर्ट के अंडर. ठीक है, तो इसके चलते आपका जो 13 जजेस बैठे थे इस केस के अंदर और उन्होंने ये कहा था गोलकनाथ केस को ओवरकम करते हुए कि Parliament can change any part of constitution, but basic structure of the constitution should not be changed. तो ये डिसीजन दिया गया था केशवानंद भारती केस में कि आप कोई भी पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो कोई भी आपका जो है चेंज कर सकती है. राइट, पार्लियामेंट कैन चेंज एनी पार्ट, किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं होना चाहिए. इसमें ये डिसीजन दिया गया था. 13 जजेस का क्वारम बैठा था इसके अंदर. ठीक है, अब ये भी पूछ सकते हैं किसके हेड थे ये. He was the head of mud at Kesaragod in Kerala. ठीक है, Kesaragod in Kerala. ठीक है, तो ये हेड थे इनके. क्लियर है, केशवानंद भारती. तो एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन था केशवानंद भारती का. ठीक है, जो कि गोलकनाथ केस को ओवरकम करने के लिए दिया गया था. ठीक है बेटा, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग, ठीक है, चले. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर. 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट इज एन एंटी डेंगू कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट? दिल्ली. न्यू दिल्ली. वेरी गुड, न्यू दिल्ली. अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. न्यू दिल्ली के सीएम तो आपको पता ही है अरविंद केजरीवाल. इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जल्दी से. अनिल बैजल. वेरी गुड, अनिल बैजल. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. यूपी के हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज आनंदीबेन पटेल.
एंड सीएम इज योगी आदित्यनाथ। बिहार के भी कर चुके हैं फागू चौहान एंड नीतीश कुमार इज एन सीएम। झारखंड के भी कर चुके हैं द्रौपदी मुर्मू इज एन गवर्नर एंड सीएम कौन है जल्दी से बताइए इसके? हेमंत सोरेन। सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन। अच्छा एक बात और बताइए, एंटी डेंगू, अब देखो डेंगू डे तो हमें पता है 16 मई को मनाते हैं, जब हमने मेमोरी टेक्निक से लर्न किया था ना डेंगू डे, ये तो नेशनल डेंगू डे है, ठीक है, दिस इज योर नेशनल डेंगू डे। अगर एंटी डेंगू डे की बात करूं तो कब मनाया जाता है? यस एनीबडी? एंटी डेंगू डे, यस, तो इंटरनेशनल एंटी डेंगू, ये अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। एंटी डेंगू डे मनाया जाता है बेटा 15 जून को। 15 जून को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल एंटी डेंगू डे। ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं और हमें पता भी होने चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? यस एवरीबडी। और बाकी तो मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करा ही रखा है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी डिसीजेज हैं, वो मई में बहुत सारी हैं, है ना? जैसे डेंगू हो गया, और कौन सा हो गया जल्दी से बताइए? मैंने आपको बता रखा है, टेक्निक से लर्न करा रखा है मैंने आपको, ठीक है? जैसे रेड क्रॉस की बात की गई है, वो भी मई में ही की गई है, ठीक है? जैसे आपकी जो है और किसकी बात की गई है? थायराइड की बात की गई है, वो भी इसमें की गई है। तो ऑल डिसीजेस। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर has launched a new logo of which government scheme? किस गवर्नमेंट स्कीम का लोगो लॉन्च किया? नेशनल बैम्बू मिशन, कीपिंग मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन, एनिमल हस्बेंड्री मिशन? Beekeeping. लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज आपका जो है नेशनल बैम्बू मिशन। क्लियर है? लोगो में क्या है आपका? द येलो ग्रीन लोगो शो केसेस अ बैम्बू कल्म विद हाफ एन इंडस्ट्रियल व्हील एंड हाफ फार्मर्स, ठीक है? अच्छा एक बात और बताइए, बैम्बू डे कब मनाते हैं? ये तो हमें पता है ना, मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करा रखा है। नेशनल बैम्बू डे कब मनाते हैं? अगर डे आ जाए तो कब मनाएंगे? मैंने आपको लर्न करा रखा है मेमोरी टेक्निक से कैसे। वर्ल्ड बैम्बू डे, वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाते हैं हम? मैंने बताया था सितंबर। सेफ्टी के लिए हम क्या रखते हैं? अटैक करने के लिए आपका बैम्बू रखते हैं अपने पास। 18 सितंबर को क्या होता है? वर्ल्ड बैम्बू डे। इज इट क्लियर? 18 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बैम्बू डे। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ऐसा मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एक दिन हम क्या करेंगे, जितने भी स्कीम्स है ना, एक दिन मैं आपकी सारी स्कीम्स की क्लास लूंगी, क्योंकि स्कीम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है? तो सारी स्कीम्स की क्लास रखेंगे एक दिन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है? मत्स्य मछली से रिलेटेड, मतलब आपका ब्लू रेवोल्यूशन, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है? ब्लू रेवोल्यूशन के फादर कौन है? हम जानते ही हैं, हीरा लाल चौधरी, ठीक है? अब अगर स्कीम की बात करें तो ये स्कीम जो है, ये आपका जो है, इसमें 5 साल के लिए 2020-21 से 2024-25 तक आपका जो 5 साल के लिए इस टर्म ये आपका स्कीम चलाई गई है। दिस इज एन पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये? पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर पैकेज। दिस इज एन पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर पैकेज, ठीक है? उसी का ही पार्ट है, आत्मनिर्भर पैकेज का ही ये पार्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें ये कहा गया है कि आपका जो है, इसमें जो खर्च किया जाएगा इन 5 सालों में, अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है जो खर्च किया जाएगा, 20,050 करोड़। कई बार इन्वेस्टमेंट भी पूछ सकते हैं। 20,050 करोड़ will be the expenditure, will be the outlay of this scheme, in that will be आपका जो है done in the 5 years। तो इसमें ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना aims to enhance fish production to, कितना करने की उम्मीद है? राइट आंसर इज 70 लाख टन, 70 लाख टन आपका जो है फिश प्रोडक्शन करने की उम्मीद है।
और इसके अंडर ये सबसे पहले कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अभी अभी लॉन्च सितंबर में ही लॉन्च किया गया बिहार से। कहाँ से लॉन्च किया गया बेटा? बिहार से। दिस स्कीम वाज लॉन्च फ्रॉम बिहार, ठीक है। एंड दिस इज एन पार्ट ऑफ, इसके अंदर एक चीज का और भी ध्यान रखा गया है, डबलिंग इनकम, डबलिंग फार्मर्स इनकम। अच्छा एक बात बताइए, ये मिशन कब तक का है? जैसे हम कहते हैं ना हाउसिंग फॉर ऑल 2022, पावर फॉर ऑल 2022। अच्छा ये डबलिंग इन फार्मर्स इनकम कब तक है? बाय 2022। ठीक है 2024। जैसे जल से नल, सॉरी नल से जल भी बताया था, वो भी कब तक अचीव करना है हमने? 2024। ये भी 2024 तक करना है। नल से जल मतलब हर एक घर तक पाइपलाइन पहुंचाना और पाइपलाइन से जल पहुंचाना, ठीक है, नल से जल। ये भी हमारा 2024 तक किया गया है। इज इट क्लियर? दिस इज, इसके अंडर आपका जो है ये भी मिशन रखा गया है आपका जो डबलिंग फार्मर्स इनकम, ठीक है, 2024 तक। इससे ये भी पूरा होगा हमारा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि हमें यहाँ तक क्लियर होगा। नाम से ही पता चल रहा है मत्स्य संपदा योजना, ये जरूर आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, किसी भी तरह से आ सकता है भाई। इसका टर्म पूछा जाएगा, किस पैकेज का पार्ट था ये, ठीक है, किसके रिगार्डिंग है, ब्लू रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग है, कहाँ से लॉन्च की गई थी, ठीक है, और कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग द फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म्स Players Pot has announced the signing of cricketers Dash and Smriti Mandhana as its brand ambassador. स्मृति मंधाना विमेन क्रिकेटर में एक बहुत बड़ा नाम है। जल्दी से बताइए स्मृति मंधाना के साथ किसको आपका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म के? इज इट उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार? तो जो इसका सही जवाब है बेटा दैट इज एन भुवनेश्वर कुमार। क्लियर है? अब इसी से मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन और, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी से बताइए। सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली, ठीक है, सौरभ गांगुली इज एन प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। अच्छा एक बात बताओ, आईसीसी के आपके जो हैं चेयरमैन कौन है? देखो अगर मैं बात करूं चेयरमैन की, तो इंटरिम चेयरमैन मैंने बताया था किसको बनाया गया है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है इसके? मनु साने। ये काफी सारे प्रीवियस क्वेश्चन के प्रीवियस जो हमारे क्वेश्चंस थे या प्रीवियस मंथ की स्लाइड्स में हमने काफी बार डिस्कस किया है, तो हमें पता होना चाहिए। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। यस एनीबॉडी? दुबई। ठीक है, दुबई इज एन हेडक्वार्टर। बीसीसीआई इज एन हेडक्वार्टर इन मुंबई। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द कंट्रीज सेकंड एंड साउथ इंडियाज फर्स्ट किसान रेल वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश टू। मैंने आपको बताया था कि जो पहली किसान रेल चलाई गई थी बॉम्बे टू बिहार, वो अगस्त में चलाई गई थी, ठीक है। वो जो पहली किसान रेल चलाई गई थी ना बेटा, वो आपका चलाई गई थी देवलाली महाराष्ट्र से, देवलाली महाराष्ट्र से बिहार, कहाँ पर? आपका दानापुर बिहार, दानापुर बिहार। जो पहली किसान रेल चलाई गई थी, वीकली चलाई गई थी, 7 अगस्त को ये हमारी लॉन्च हुई थी ये वाली किसान रेल, ठीक है। ये आपका बजट में अनाउंस की गई थी, जिसके अंडर आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ये सब आपका जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये सब भेजे जाएंगे। अभी दूसरी किसान रेल चलाई गई है अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश से, कहाँ जाएगी? यस दिल्ली। वेरी गुड, द राइट आंसर इज दिल्ली। ये भी पता होना चाहिए हमारे को कि आपका जो है ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक? अनंतपुर आंध्र प्रदेश से दिल्ली आदर्श नगर, ठीक है, आदर्श नगर तक आपका जाएगी। इज इट क्लियर? और हमारे रेलवे मिनिस्टर तो आपको पता ही है कौन है हमारे? पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल। और जो ये नई रेल लॉन्च की है कि सेकंड किसान रेल, दैट वाज लॉन्च्ड बाय जगन मोहन रेड्डी। कौन है जगन्नाथ मोहन रेड्डी?
एपी के सीएम। जगन्नाथ, सॉरी, यस, ठीक है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। व्हाट इज द थीम फॉर द 2020 वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे? इज इट वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड? इज इट कनेक्ट, कम्युनिकेट, केयर? इज इट प्रिवेंटिंग सुसाइड, रीचिंग आउट एंड सेविंग लाइव्स? इज इट प्रिवेंटिंग सुसाइड अ ग्लोबल इम्पेरेटिव? व्हाट डू यू थिंक? इज इट Preventive suicide, reaching out the and right saving. answer is the A is the right answer, working together to prevent suicide. ठीक है। अच्छा, ये मनाया कब जाता है? अब ये वाला हमने कर रखा है 10th of September को, ठीक है। 10th of September को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इज इट क्लियर? 10th of September को मनाते हैं हम। इज इट ओके? तो आपका जो है हैंड की सेफ्टी करनी है हमने, ठीक है, ताकि वो सुसाइड ना करे, ठीक है। इज इट क्लियर? इस तरह आपका जो मैंने आपको टेक्निक्स लर्न करा रखी हैं। 10 सितंबर को हम क्या मनाएंगे? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज? बेटा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज कब से दिया जा रहा है बेटा? दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम 1986। 1986 से ये प्राइज दिया जा रहा है, ठीक है बेटा। 1986 से ये प्राइज दिया जा रहा है। कौन सा? इंदिरा गांधी पीस प्राइज। एंड सेकेंड थिंग, इसका जो प्राइज मनी है दैट इज 25 लाख। क्लियर है? अब तीसरा क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज आपका, देखो 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, उसके 2 साल बाद से दिया जा रहा है, ठीक है। ओके, 25 लाख इसका प्राइज मनी है। किसको दिया गया इस बार? नाम से पता चल रहा है पीस है ना, पीस प्राइज है। इसको खाली इंदिरा गांधी प्राइज भी कह सकते हैं। इसको हम इंदिरा गांधी प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट भी कह सकते हैं। अगर इसके साथ डिसआर्मामेंट ऐड हो जाए तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात एक ही है, कोई अलग प्राइज नहीं हो जाएगा वो। तो ये इज इट गिवन टू दिनेश घुग्रा, डेविड एटनबरो, गैब्रियल अनवर, उपिंदर रंधावा? क्या लगता है बेटा आपको? यस, एनीबडी? द राइट आंसर इज आपका जो है डेविड एटनबरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। इंग्लिश ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन, मतलब आपका ये एक तो ये यूके से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आपकी कौन है? हिस्टोरियन है। कौन है बेटा? ये हिस्टोरियन है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर पूछा जाता है बेटा इसमें से क्वेश्चन। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली हरियाणा। एजुकेशनल व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर न्यू एकेडमिक सेशन 2021। अब आपका मित्र एक ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो अभी सागर ने बोला हरियाणा, जो राइट आंसर है इसका। वेरी गुड सागर, बहुत बढ़िया, ठीक है। हरियाणा के सीएम तो हमें पता ही है, मनोहर लाल खट्टर है ना। हरियाणा के, जल्दी से बताइए, गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है बेटा। उत्तराखंड के हम कर चुके हैं बेबी रानी मौर्य, यूपी का आनंदीबेन पटेल। मैंने महाराष्ट्र के आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करा रखे हैं, जल्दी से बताइए। महाराष्ट्र, महाशिवरात्रि, महादेव के भगत, तो भगत सिंह कोश्यारी। यस, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका मित्र, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा inaugurated the dash flyover in Bengaluru. Is it महात्मा गांधी, भगत सिंह, वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस? किस नाम से कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने फ्लाई ओवर इनोग्रेट किया है? यस, सुभाष चंद्र बोस। the right answer is वीर सावरकर, ठीक है। एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर,
काला पानी की सजा दी गई थी जिनको, अंडमान एंड निकोबार जेल में, ठीक है, जिन्होंने आपके वहाँ पर वहाँ की वॉल्स के ऊपर इनकी स्टोरीज लिख रखी हैं, ठीक है, वीर सावरकर के नाम पर किया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कर्नाटक के गवर्नर कौन है? मैंने आपको लर्न करवाया था, नाटक कौन करता है? भाई वाजूभाई वाला। वैसे इनका पूरा नाम है वाजूभाई रूडा भाई, वाजूभाई रूडा भाई वाला, ठीक है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग who has been appointed as the new president of All India Tennis Association। अभी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की नई प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? इज इट रोहित राजपाल, अनिल जैन, अनिल धूपर, प्रवीण महाजन? यस, एनीबडी? यस, द राइट आंसर इज यस, अनिल जैन। किसको बनाया गया बेटा? अनिल जैन को। क्लियर है? अनिल जैन इज एन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। पहले प्रवीण महाजन को इन्होंने सक्सीड किया है। अच्छा एक चीज और बताइए, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? अभी राज्यसभा ने बिल पास किया था जिसके अंडर आपका जो इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अनिल जैन। अब इससे रिलेटेड ये पूछ सकते हैं कि ये दिस इज लोकेटेड इन वेयर? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन इज लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है, एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1920, मार्च 1920। इज इट क्लियर? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ठीक है। अब ये नए डेज ऐड होते रहते हैं तो हमने ये सब ऐड करने हैं, मैंने आपको करवा रखे हैं। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज इट ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 9 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर? व्हाट डू यू थिंक? यस, एनीबडी? यस, द राइट आंसर इज 9 सितंबर बेटा, 9 सितंबर। लर्न करने के लिए बढ़िया है। 9 का कोड होता है वाइन, सितंबर का सेफ्टी, ठीक है। तो हमने वाइन के अटैक से आपका अपनी सेफ्टी करनी है, ठीक है। इतना पढ़ा लिखा बनाना है अपने आप को, ठीक है, इतना हमें अपने आप को एजुकेट करना है कि वाइन से सेफ्टी करनी है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, 9 सितंबर को। अच्छा एक बात बताइए 8 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं हम? जल्दी से बताइए, मैंने आपको करवा रखा है। यस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। याद आया? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं हम 8 सितंबर को। ये सारी चीजें हमें लर्न होनी चाहिए। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग वेयर इज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर्स मीट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड दिस ईयर इन बीजिंग, न्यू दिल्ली, मॉस्को, हांगकांग? व्हाट डू यू थिंक? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एससीओ एस्टैब्लिश कब हुआ था। एससीओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? इसका बीजिंग में, ठीक है। तीसरी चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं, तो बेटा 8 मेंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और लर्न करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। बीजिंग है तो चाइना तो होगा ही होगा, चाइना, रशिया और जितने भी सारे स्थान है, तजाकी, उज्बेकी, किर्गी, कजाकी, तजाकी, उज्बेकी, किर्गी एंड 2 और हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान 2017 में ऐड हुए थे बेटा। इंडिया एंड पाकिस्तान 2017 में ऐड हुए थे, ये भी हमें पता होना चाहिए। कई बार वो पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। ये हमारे इकट्ठे मेंबर्स बने थे, पहले इसके डायलॉग पार्टनर थे लेकिन बाद में इसके परमानेंट मेंबर बन गए, तो 8 मेंबर्स हो गए इसके अंदर। इससे पहले जो इसमें ऐड हुआ था उज्बेकिस्तान ऐड हुआ था, लेकिन हमें यही पता होना चाहिए कि इंडिया कब इसका पार्ट बना था। 8 मेंबर्स कंट्रीज है इसके अंदर, ठीक है। जल्दी से बताइए एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट इस बार कहाँ होने वाली है? द राइट आंसर इज मॉस्को में बेटा, ठीक है, मॉस्को। ओके बच्चे। और इंडिया फुल टाइम मेंबर मैंने आपको बता ही दिया कब बना था। यस, कब बना था इसका?
आपका जो 2017 में। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which institution has directed for appointment of women IPS officer in every district of Kerala to oversee POCSO related cases? ठीक है, किस इंस्टीट्यूशन ने डायरेक्ट किया है कि विमेन IPS ऑफिसर होंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंडर, जो केरला की कोई भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, टू ओवरसी पोक्सो रेट केस? Ministry of Women and Child Development. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैंने लेकिन हमारा जो है हाई कोर्ट ऑफ केरला ने कहा है, ठीक है, ओके मदन, हाई कोर्ट ऑफ केरला ने ऑर्डर किया है कि आपका जो है पोक्सो के रिगार्डिंग विमेन IPS ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होंगे। पोक्सो के फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। P से प्रोटेक्शन, O से ऑफ, C से चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल, Children from Sexual Offences Act. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। आपसे इनसे डील करने के लिए आपका ये डायरेक्शन दिया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और आ सकता है, जल्दी से बताइए। अभी हमारे 47th चीफ जस्टिस कौन है? 47th CJI कौन है? ये भी हमें पता होना चाहिए। एस ए बोबडे, एस ए बोबडे, ठीक है। आपका जो है ये भी हमें पता होना चाहिए। एस ए बोबडे इज एन 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वी शुड हैव इन नॉलेज। अच्छा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? फटाफट से बताइए। स्मृति ईरानी, जुबीन ईरानी, ठीक है। एंड नेशनल कमीशन फॉर विमेन, दैट इज आल्सो एन स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल कमीशन फॉर विमेन, दैट इज आल्सो एन स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि 1992 में ही स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी। जब ऐसे भी बना था ना, तो ये भी 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। जल्दी से बताइए इसकी चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा, रेखा शर्मा। ये सब क्वेश्चंस बेटा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरमैन है आपकी रेखा शर्मा। एंड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कौन है? एस ए बोबडे। एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? स्मृति जुबीन ईरानी, ठीक है बेटा। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द typhoon which has hit Japan and it's approaching South Korea? जिसने हिट किया जापान को और अप्रोच कर रहा है साउथ कोरिया की तरफ, इज इट हाइशन, सेलाकू, हागुपिट, बावी? यस, द राइट आंसर इज हाइशन। अभी हाइशन पता क्या है? इज एन सी गॉड इन चाइनीज। इसको हम सी गॉड के नाम से जानते हैं चाइना, ठीक है। और आपको मैंने जो बच्चे ज्योग्राफी कर चुके हैं, मैंने उनको बताया है कि हरिकेन, तूफान, टोर्नेडो और आपका जो है साइक्लोन, इन चारों में डिफरेंस क्या होता है? जल्दी से बताइए। यस, अलग अलग नेम्स हैं, अलग अलग। यस, साइक्लोन जैसे इंडियन ओशन में बोल देते हैं, है ना। और हरिकेन कहाँ बोल देते हैं? आपका US, वेस्ट इंडीज वाली साइड, इज इट क्लियर। और टोर्नेडो कहाँ बोलते हैं? USA में। तूफान कहाँ बोल देते हैं? चाइना के आसपास, ठीक है। इज इट ओके। विली कहाँ बोल देते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अलग अलग नाम है बेटा इसके। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टोटल आउटले? अभी बताया मैंने, देखते हैं किसकी मेमोरी काम करती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 20050B। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये कब 2021 से 25 तक खर्च करना है? इज इट क्लियर? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च फ्रॉम, कहाँ से लॉन्च किया गया था इसको? जल्दी से बताइए। बिहार से लॉन्च किया गया था। वेरी गुड। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, द यूनियन होम मिनिस्ट्री रिसेंटली ग्रांटेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन 2, ठीक है। किसको आपका जो है ग्रांट किया है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन 2। इज इट पशुपतिनाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, चतुर्दशा टेम्पल? व्हाट डू यू थिंक? द राइट आंसर इज यस, द राइट आंसर इज गोल्डन टेम्पल। अब इसमें क्या है, एक इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट passed in 1976, amended in 2010, ठीक है।
अब इसको 2010 में अमेंड किया गया था। ओके, अब इसमें ना फॉरेन रेगुलेशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। FCRA की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अब इसके अंडर ना ये भी किया गया कि जो इंडिया से है ना, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं जाएंगी, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू ओवरसीज, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस बताए गए हैं। जब हम बैंकिंग की आपका जो है क्लासेस शुरू करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको डीप में बताऊंगी, ठीक है बेटा। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हु हैज बीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? हरेश रावल। एक्चुअली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ना, ये 1959 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। वैसे तो साहित्य अकादमी ने आपका जो है इसको एस्टेब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? न्यू दिल्ली में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बिल्कुल सही जवाब बेटा, परेश रावल को आपका जो है अपॉइंट किया गया है, नया चीफ बनाया गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। अभी की ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर काम कर रही है, कब से? 1975 से, ठीक है बेटा। ऑटोनॉमस बॉडी के नाम पर काम कर रही है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हाउ मच अमाउंट ऑफ मॉनिटरी एड विल बी गिवन टू MSME? MSME की फुल फॉर्म मालूम है? माइक्रो, medium, small एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। ओरिजिनल है, मतलब कमेंट किया है 2006 में। अभी इसकी 2019-20 में फिर से लिमिट्स चेंज की गई हैं। एंड स्टार्टअप्स अंडर द आत्मनिर्भर भारत एराइज इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय AIM अटल इनोवेशन मिशन के अंडर आपका जो है ये मॉनिटरी एड कितने तक की प्रोवाइड की जाएगी? पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइट डाउन, इसकी फुल फॉर्म लिख लिए। आपका जो है आत्मनिर्भर भारत, नाम से पता चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। उसके बाद इसकी फुल एनी की फुल फॉर्म क्या है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, क्लियर है? ओके, अटल न्यू इंडिया चैलेंज इनिशिएटिव बाय अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, रिसेंटली। तो कह रहे कितने तक का मॉनिटरी एड दिया गया है MSME को एंड स्टार्टअप्स को आत्मनिर्भर भारत के अंडर? तो द राइट आंसर इज यस 50 लाख। कितने तक का दिया गया बेटा? 50 लाख का। अच्छा एक बात बताइए, MSME मिनिस्टर कौन है हमारे? नितिन गडकरी। वेरी गुड, नितिन गडकरी, ठीक है। नितिन गडकरी इज एन MSME मिनिस्टर। इज इट क्लियर? ये भी हमें पता होना चाहिए। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। Here we are having Hubli railway station in Karnataka will now be known as Hubli। आपका जो है रेलवे स्टेशन सी एक नदी का नाम है, आप जानते ही हैं, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुबली। हुबली एक जगह का नाम है, कहाँ पर? कर्नाटका में। विल बी नोन एज, इज इट क्रांतिवीरा सांगोली रायना रेलवे स्टेशन, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, या प्रभा देवी रेलवे स्टेशन? यस, द राइट आंसर इज आई है आपके सामने, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। अच्छा एक बात और, अभी कर्नाटका में ही एक फ्लाईओवर बनाया था, उसका क्या नाम रखा गया था? अभी बताया मैंने आपको। यस, एनीबडी? वीर सावरकर फ्लाईओवर। वेरी गुड, वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Who among the following has recently claimed the world championship status at the Wushu World Championship? Is it Ruchika Bhave, Poonam Khatri, Rajveer Singh, Surya Bhanu? Yes, किसने आपका जीती है वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेटस एट वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप? यस, बहुत ही फेमस नाम है, हमारे हरियाणा से जुड़ा हुआ, और हरियाणा से भी कहाँ से? झज्जर से। यस, ये हरियाणा के रिगार्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हरियाणा जीके के रिगार्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज यस पूनम खत्री। पूनम खत्री जो कि हरियाणा झज्जर से बिलोंग करती है। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? अगर नहीं नोट किया गया तो उसमें नोट कर लीजिएगा अपने हेडक्वार्टर्स में, बीजिंग में, ठीक है। वैसे तो आपके मोर देन
80 to 90, आई थिंक 100 भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको लिस्ट दे रखी है हेडक्वार्टर्स की। तो वुशु इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। वैसे भी चाइना में बीजिंग है, चाइना के अंदर एक बड़ा फेमस गेम है ये। और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी फेडरेशन? 1990 में। तो नोट इट डाउन एंड ऐड इट इन योर लिस्ट, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, who among the following recently been appointed as one of the 11 panelists on the WHO panel for pandemic preparedness? किसको 11 पैनलिस्ट में से किसी एक आपका जो है इंडियन को भी अपॉइंट किया गया है WHO पैनल के अंदर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस के लिए? जैसे सतबीर बेदी, अनीता कारवाल, रवि कांत, प्रीति सुडान। यस, द राइट आंसर इज बिल्कुल सही जवाब, प्रीति सुडान। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, WHO के आपके जो है डायरेक्टर जनरल कौन है? WHO के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडानॉम। टेड्रोस एडानॉम, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। WHO इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? यस, जेनेवा। ठीक है। WHO इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? जेनेवा। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। दिस वन इज, name the dispute redressal mechanism launched by Ministry of Shipping for all kind of disputes of maritime sector। maritime sector के सभी dispute को आपका sort out करने के लिए एक dispute redressal mechanism launch किया है Ministry of Shipping ने। ठीक है। क्या नाम है उसका? वीना पोर्ट्स, जल तरंग पोर्ट्स, सरोद पोर्ट्स, कमल पोर्ट्स। व्हाट डू यू थिंक? राइट आंसर इज, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। द राइट आंसर इज सरोद पोर्ट्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल आपका जो है रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट स्पॉट्स। सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट स्पॉट्स। ठीक है, वी शुड हैव इन नॉलेज। ओके, सोसाइटी फॉर, इसकी फुल फॉर्म नोट करनी है, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट स्पॉट्स। अच्छा एक बात बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग कौन है? शिपिंग मिनिस्टर कौन है? यस, देखो वैसे तो ओवरऑल पार्ट नितिन गडकरी के पास है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग ऑफ स्टेट मतलब MOS, इंडिपेंडेंट चार्ज है किसके पास? मनसुख एल मांडाविया। मनसुख एल मांडाविया। इज इट क्लियर? ये भी हमें पता होना चाहिए आपका कौन है, ये शिपिंग मिनिस्टर है। कौन है बेटा? शिपिंग मिनिस्टर है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन, व्हिच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इज इट सिंगापुर, हांगकांग, जर्मनी, फिनलैंड? यस, द राइट आंसर इज वेरी गुड। जिसने भी हांगकांग बोला, आई थिंक सागर ने बोला। और इसमें हमारे इंडिया का रैंक कितना है? 105। ठीक है, इंडिया का रैंक है 105। एंड ये लॉन्च किसने किया था? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। दिस वाज रिलीज्ड बाय फ्रेजर इंस्टीट्यूट। क्लियर है? ये भी पूछ सकते हैं कि दिस वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इसमें टॉप है हांगकांग एंड हमारे इंडिया की रैंक कितनी है? आपका जो है 105। ठीक है बेटा। टोटल कितने मैम इसमें? क्या बेटा? टोटल कंट्री कितनी पार्टिसिपेट करती है इसमें? बेटा इसके जो है अंदर जो कंट्रीज है, जनरली आपका नंबर रहता है 180 के अराउंड। ठीक है, बट वी विल चेक इट आउट एंड आई टेल यू। लगभग इतनी कंट्रीज ही करती हैं 180 के करीबन। वैसे ऑफिशियल कंट्रीज का जो नंबर है वो है बेटा 195, लेकिन सभी ऑफिशियल कंट्रीज को ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, जनरली नंबर यही रहता है। तो इंडिया की रैंक बहुत पीछे है। ठीक है, और बाकी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बेटा। ओके बच्चे।